नाजरीन भी इसको ले लेंगे। एक हदीस आखिर में आपको भी बतानी है, इन तलबा के लिए भी है, और तमाम आशिकान रसूल इस पर गौर करें कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। इस हदीस पर गौर करें। फरमाया कि मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करने में इनका जलील और रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम का मौका करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह में यानी रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। यानी इस माह मुबारक में नेकियों का अजर बढ़ता है तो गुनाहों का मामला भी बढ़ जाता है। इस माह मुबारक के मामले में फरमाया गया कि इस माह रमजान के मामले में डरो, इसमें हराम कामों से बचने का हुक्म दिया गया है। हम गौर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के बारे में बता दिया था, ये उस वक्त तक जलील और रुस्वा ना होंगे जब तक के माह रमजान का हक अदा करते रहेंगे। अल्लाह में माह रमजान की कदर भी नसीब करे, इसमें हराम और गुनाह के कामों से बचाए। काश हमारा मुआशरा गुनाहों से पाक हो जाए, रमजान की बरकत से ये गुनाहों के सिलसिले रुक जाएं, गाने बाजे रुक जाएं, बेहयाई रुक जाए, बुरी बातें रुक जाएं, हर तरफ सुन्नतों का दौरा हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अब मदरसातुल